धनु राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी। जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के दशम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपका मन अपने काम में कम लगेगा। जी हाँ, बार बार मोह भंग होगा जिससे आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके काम में गड़बड़ी होने की आशंका भी हो सकती है जिसके कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी राशि में उपस्थित रहकर आपकी थोड़ी परीक्षा भी लेंगे, तो आपको आलस्य का त्याग करना होगा और अपने सहकर्मियों से अनुकूल संबंध भी रखने होंगे। जी हाँ, आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है जिससे कि वह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद कर सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। जी हाँ, शुक्र और बुध का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा तथा तीसरे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और पंचम भाव में देवगुरु विराजमान होने के कारण व्यापार में अपार सफलता आपको मिलेगी। आप नई उम्मीदों के साथ अपने व्यापार को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको गुरु का समर्थन भी मिलेगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी और उससे आर्थिक लाभ का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये महीना अनुकूल रहने के योग बन रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि फरवरी के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो एक महीने विशेष रूप से आपको फायदा होगा कि आपके खर्चे पूर्ण रूप से नियंत्रण में भी दिखाई देंगे। शनि महाराज आपको आर्थिक चुनौतियों से दूर करने में मदद करेंगे, लेकिन आप अवसरों को अपने हाथ से जाने ना दें। इस महीने आपके पास धन कमाने के अवसर आएंगे जो यदि आप पकड़ लेते हैं तो अच्छे आर्थिक स्थिति प्राप्त आप कर सकेंगे। जी हाँ, यदि आप अच्छे मौकों को नहीं गंवाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। शुक्र, मंगल और बुध के दूसरे भाव में होने से आर्थिक चुनौतियां कुछ कम होंगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। तो देखिए, यदि आर्थिक तौर पर इस महीने को देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला साबित हो रहा है। तीसरे भाव में उपस्थित होकर शनि महाराज आपको आलस्य प्रदान करेंगे। जी हाँ, हो सकता है कि शनि महाराज के कारण आपको आलस का सामना करना पड़े, क्योंकि वह आपकी परीक्षा लेंगे कि आप अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं या हार मान लेते हैं। आपको इससे बाहर निकलना होगा। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेंगे जिससे आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा। लेकिन शनि की दृष्टि तीसरे भाव से बृहस्पति पर रहेगी और 5 तारीख से मंगल भी आपके दूसरे भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति को और आपके पंचम भाव को देखेंगे। इस प्रकार उनका बृहस्पति और पंचम भाव पर प्रभाव पड़ेगा जो आपके लीवर के ऊपर असर डाल सकता है। इसलिए आपको अपने खान पान और पीने वाले जल पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही स्वच्छता के साथ अपना भोजन पकाना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए, और आपको बहुत ही स्वच्छ पानी पीने की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि आप शनि महाराज की प्रेरणा लेते हैं
तो दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखिए, उसी से आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। तो देखिए, इस महीने आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, क्योंकि शनि महाराज आपकी परीक्षा लेने वाले हैं और आपको पूरी मेहनत करनी है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में कामयाब होंगे। तो आइए अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। जी हाँ, आपको अपने प्रेम को स्वीकारने और समझने और पहचानने का मौका भी मिलेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनसे आप अपने दिल की हर बात को साझा भी करेंगे। वह भी आपको अपने दिल का हर हाल सुनाएंगे और आप दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य भी देखने को मिलेगा। एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप उनकी हर जगह मदद करते हुए दिखाई देंगे। उनके मन में आपके प्रति गहरी आस्था भी उत्पन्न होगी। आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप विवाहित हैं, तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में खूब रोमांस होगा। जी हाँ, मंगल और शुक्र जैसे ग्रह सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की वृद्धि होगी। उसके बाद 5 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे और बुध भी उपस्थित होंगे। ऐसे में आप लोगों के बीच आपसी तनाव और थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में 12 तारीख को जाने से और 20 तारीख को बुध के तृतीय भाव में जाने से इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ फिर से अच्छा महसूस करेंगे और आप किसी छोटी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। तो यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से फरवरी के महीने को देखा जाए, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्य बुध रहेंगे। ऐसे में परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे को कुशल सलाह भी देंगे, जबकि चौथे और 10वें भाव में राहु और केतु के उपस्थित होने के कारण पारिवारिक जीवन में अशांति हो सकती है। आपका मन भी अपने घर पर कम लगेगा। घर के सदस्यों से आप थोड़ा अलग थलग महसूस भी करेंगे। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर निरंतर आप निगरानी बनाए रखें। जी हाँ, यही आपके लिए बेहतर होगा। भाई व बहनों से अवश्य ही आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और वह हर समय आपके साथ खड़े नजर भी आएंगे। तो यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए, तो ये आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। जी हाँ, आपको बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना चाहिए। जी हाँ, थर्सडे को आपको व्रत रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का आपको दान करना है। जी हाँ, बुधवार के दिन शाम के समय जाकर काले तिल का आपको मंदिर में दान करना है। यदि ये उपाय आप करते हैं, तो आपको फरवरी के महीने में किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।